Hey everyone, welcome back to the channel. So in this video now we will just continue with the topic set. Set में हमने theoretical concept वगैरह देखा था. Now we will just try to see the same on the coding version कि किस हिसाब से हम set को create कर सकते हैं, किस हिसाब से हम उसको print कर सकते हैं, right? और किस तरह के elements वो हमें allow करता है, right? So what I have done just quickly on the screen you can see कि मैंने यहाँ पे टोटल 4 सेट क्रिएट कर रखे हैं, राइट. दिस इज जस्ट फॉर सेविंग द टाइम एंड एज यू नो दैट प्रीवियसली इट वाज रिकॉर्डेड बट चैनल डिलीट हो गया था तो सो अगेन आई एम जस्ट री रिकॉर्डिंग. सो कोड हमने बना दिए थे बट स्टिल फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ अगेन. सो यहाँ पे मैं वापस आपको क्विकली एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या हमने यहाँ पे किया था, राइट. सो हमने टोटल यहाँ पे 4 सेट बनाए हुए हैं. सेट 1 कि जहाँ पे हमने इंटीजर वैल्यूज ली हैं, राइट. यहाँ पे एक स्पेसिफिक ऑर्डर में है बट हमने ये चीज़ देखी थी कि ये ऑर्डर कोई फॉलो नहीं करता, मतलब इंडेक्सिंग के यहाँ पे कोई कंसेप्ट है नहीं, राइट. अब दूसरे सेट में मैंने क्या किया कि टोटल वैल्यू मैंने डिसऑर्डर में रखा है, राइट. 9 पहले है, 1 पीछे है, 5 आगे है, 3 पीछे है, राइट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सेट 3 मैंने लिया है, उसमें मैंने पूरा ऐसा सेट बनाया है कि यहाँ पे पूरी मैंने डुप्लीकेट वैल्यूज डाली हैं, राइट. सो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये टेस्टिंग भी हो जाएगी कि वेदर सेट इज अलाउिंग द डुप्लीकेट एलिमेंट्स और नॉट. सेट 4, सो यहाँ पे हमने, अब ये मेरा पूरा हो गया इंटीजर, राइट. इंटीजर एलिमेंट्स ऑफ सेट. और यहाँ पे आपका हो गया स्ट्रिंग एलिमेंट्स ऑफ सेट कि जहाँ पे मैंने अलग अलग डेज रखे हुए हैं, राइट. अगर ये ट्राई करना है ये भी ट्राई कर सकते हैं. लेट्स से सेट 5 1.1 2.3. सो इससे ये भी पता चल जाएगा कि फ्लोट वैल्यू ये हमें अलाउ करता है कि नहीं करता है, राइट. और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऊपर जो भी सेट लिए हैं उसको जस्ट प्रिंट कर रहे हैं. सो लेट्स प्रिंट वन मोर सेट, दैट इज सेट नंबर 5, राइट. सो इतना अभी रन करके चेक करते हैं व्हाट आउटपुट वी आर गेटिंग. ओके. सो यहाँ पे देखिए कि कोड आपका रन हो चुका है, राइट. और कोई एरर नहीं है एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द सेट, राइट. अब सेकंड क्या है कि हमें उसका आउटपुट देखना है, सेट नंबर 1. सो उसमें आप देखिए जो भी हमने सेट यहाँ पे रखा था 1 5 6 7, तो ये किस तरह से हमें आउटपुट दे रहा है, राइट. मतलब यहाँ पे कोई ऑर्डर का कंसेप्ट काम नहीं कर रहा है. एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, एट द टाइम ऑफ एक्सेसिंग, यहाँ पे देखिए आप 9 4 1 5 इस तरह से हमने सेट 2 को क्रिएट किया था और आउटपुट जो हमें मिला 1 3 4 5 7 9 90. सेट 3 उसमें देखिए कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स यहाँ पे था. सो डुप्लीकेट एलिमेंट में हट चुका है, सिर्फ यूनिक एलिमेंट एक ही बार आया है, राइट. सो सेट बेसिकली डुप्लीकेट एलिमेंट्स जो है वो अलाउ नहीं करता. सेट 4 देखिए एट टाइम ऑफ क्रिएशन हमने रखा था ट्यूसडे वेडनेसडे मंडे फ्राइडे संडे, और एक्सेस कर रहे हैं तब हो रहा है संडे. देखिए पिछला वाला आगे आ गया है ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे मंडे, राइट. मतलब ये कोई ऑर्डर या कोई स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें फॉलो नहीं कर रहा है. सेट 5 में देखिए फ्लोट वैल्यूज है, सो फ्लोट वैल्यूज आपकी यहाँ पे आ चुकी है, राइट. सो इस तरह से आप यहाँ आप देख पा रहे हैं, इस तरह से आप सेट को क्रिएट कर सकते हैं. दिस इज फॉर क्रिएटिंग द सेट. और यहाँ जो देख रहे हैं सो दैट इज फॉर एक्सेसिंग द सेट, मतलब हम उस चीज़ को यहाँ पे उसका ले रहे हैं, राइट. ये भी देखिए कि यहाँ पे अगर मान लो सेट 1 में हमने 1 लिया तो ऐसा नहीं है कि मैं सेट 3 में 1 नहीं ले सकता, राइट. सो यू कैन जस्ट टेक एनी ऑफ द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम डेफिनेशन. अगर आपको ये चीज़ ट्राई करना है कि माइनस वैल्यू यहाँ पे अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सो ये भी हम चेक कर सकते हैं. वी हैव जस्ट डिड मॉडिफिकेशन इन द सेट 3 एट टाइम ऑफ क्रिएशन, राइट. आप ये चीज़ समझना. अब यहाँ पे आप देखिए सो 1 एंड -1 दूसरे डुप्लीकेट एलिमेंट से, तो यहाँ पे
दूसरे हट चुके हैं, राइट? नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू ऐड वन मोर डे, दैट इज ब्लैक डे। सो ये मैंने रखा है इन द सिंगल कोटेशन, और ये जो है वो है इनसाइड द डबल कोटेशन। सो क्या ये मुझे अलाउ करेगा? राइट, सो यस इट शुड अलाउ अस, बिकॉज चाहे इसमें हम लिखे या तो सिंगल कोट्स में लिखे, दैट विल कंसिडर एज अ स्ट्रिंग, राइट? सो ये पूरा हमारा जो सेट है दैट इज ऑफ द स्ट्रिंग, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आउटपुट हमारा सक्सेसफुली आ रहा है, राइट? सो ये तो आपकी चीज हो गई बेसिक। और एक भी कुछ ट्राई करके चेक करते हैं कि लेट्स से यहाँ पे मैं 0 कर रहा हूँ, राइट? सो 0 भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिक्स क्या मैं कर सकता हूँ? लेट्स से 1.34 एंड 2.22, राइट? सो मिक्स सेट भी यहाँ पे अलाउ है, इंटीजर, फ्लोट। और एक चीज अब ट्राई करके चेक करते हैं कि क्या मैं इसमें स्ट्रिंग भी रख सकता हूँ। सेट 1 में इंटीजर भी आ गया, माइनस भी कर देते हैं, 0 भी आ चुका है, फ्लोट भी आ चुका है, एंड स्ट्रिंग भी आ चुकी है, राइट? सो इज इट अलाउइंग? लेट्स सी। सो यस, यू कैन सी द आउटपुट कि सेट 1 जो है इंटीजर भी है, आपका फ्लोट भी आ रहा है, यहाँ पे माइनस भी आ रहा है, एंड आपका स्ट्रिंग भी आ रहा है, राइट? सो ये सारी पॉसिबिलिटी है। सो ये सारी चीज आप मे बी एट द टाइम ऑफ रीडिंग द बुक सीधा नहीं चेक कर सकते, बिकॉज उसमें सिस्टमेटिकली हर चीज दी हुई होती है। सो बेटर इट्स टू गो ऑन द पाइथन एंड जस्ट ट्राई टू रन द कोड, एंड इससे आपकी टेस्टिंग भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कंसेप्चुअली कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अलाउ कर रहा है, क्या चीज़ यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा, राइट? और क्या कैरेक्टरिस्टिक ये सारी उस चीज़ को फॉलो कर रहा है, राइट? सो ऑलमोस्ट वी आर जस्ट ट्राई टू चेक ईच एंड एवरी कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पे ये चीज़ भी है एक, इसको अभी हटा देते हैं। सो यहाँ पे जो सेट हमने क्रिएट किया थ्रू द वेरिएबल कंसेप्ट कि कर्ली ब्रेसेस से हम उसमें वैल्यूज वगैरह डाल रहे हैं, ये जो मेरा है दैट इज ऑफ यूजिंग द कंस्ट्रक्टर, कि यहाँ पे हम सीधा इस तरह से वैल्यू को पास कर रहे हैं, एंड वी आर व्हाट वी आर डूइंग कि यहाँ पे हम फॉर लूप से इस चीज को एक्सेस कर रहे हैं। लेट्स ट्राई टू टेक, राइट? और सीधा अगर मान लो मैं इस चीज को प्रिंट कर रहा हूँ, सो एक्स में क्या आना चाहिए? लिख देते हैं द वैल्यू ऑफ सेट एक्स इज, राइट? सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे सेट एक्स जो है मेरा, उसमें हमने इस तरह से सेट को क्रिएट किया है। आई हैव जस्ट पास आउट टू एलिमेंट्स विच आर यूनिक, और यूनिक ही ये फॉलो करता है यहाँ पे, राइट? डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता। सो इस तरह से भी हम सेट को प्रिंट कर सकते हैं, एज वेल एज व्हाट वी कैन डू। मान लो अगर मुझे इसी तरह से using the for loop, if I have to access the elements from set x, right? So set x मतलब set जो है 33 का, वो स्टोर है आपका इनसाइड द x, और यहाँ पे हम प्रिंट कर लेंगे so let's run the code, so you can see यहाँ पे ये लिख देते हैं, बेटर क्लैरिटी हो जाएगी। accessing set value of x, और जो नीचे है वो हम एक्सेस कर रहे हैं ऑफ द वैल्यू d, राइट? इसको एक्सेस कर रहे हैं, या तो ये कर देते हैं यहाँ पे हम
वैल्यू ऑफ डी, राइट। लेट्स रन द कोड। सो आप देखिए जो सेट एक्स सी उसको भी हम यहाँ से इस तरह से एक्सेस कर रहे हैं थ्रू द फॉर लूप, राइट। यूनिक एलिमेंट्स ही आएगा। सो इन द फॉर लूप फॉर एक्स यहाँ पे जो प्रिंट होके आया दैट इज 3, और दूसरी फॉर लूप जो घूमी उसके लिए जो सेट वैल्यूज जो आई, सेट ऑफ एलिमेंट्स जो भी आया ऑफ डी, तो वो क्या आया 1 to 3, दे आर द यूनिक एलिमेंट्स, राइट। सो देर आर बोथ वेज टू क्रिएट द सेट एंड टू एक्सेस द सेट। ये भी एक मेथड है, इससे भी हो सकता है, एंड एज वेल एज यू कैन जस्ट ट्राई विद द फॉर लूप। अगर आपको सिंगल ऑप्टिमाइज कोड लिखना है, सो यहाँ पे ये चीज से भी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। Now next we will see over here कि what are the operations that we can just perform on the set, right। अब set पे दूसरे ऑपरेशन भी अगर हमें परफॉर्म करने हैं, सो ये चीज भी हमारे लिए पॉसिबल है, राइट। सो ये मैथमेटिकली आपने देखा ही होगा कि मान लो इस तरह से मैंने दो सेट को क्रिएट किया है, राइट, एंड इस तरह से सेट ऑफ एलिमेंट्स हमने ले लिए हैं, सेट वन एंड सेट टू। सो व्हाट आर द मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म। सो यहाँ पे सेट ऑपरेशन में हम यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ये सारी चीज कर सकते हैं। ओके, राइट। सो यहाँ पे ये चार ऑपरेशन आपके लिए पॉसिबल है। यूनियन, तो इसके लिए हम ऑपरेटर को यूज करेंगे ये वाला। इंटरसेक्शन, सो उसके लिए यूज करेंगे एंड ऑपरेशन। आप अपने कीबोर्ड पे चेक कर लीजिए, 7 नंबर की की में होगा। डिफरेंस, सो माइनस, एंड सिमेट्रिक डिफरेंस, सो ये वाला ऑपरेटर, राइट। सो ये सारे ऑपरेटर के साथ हम ये दो सेट पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। यूनियन तो पता ही होगा आपको कि जो भी हमारे दोनों सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसका पूरा यहाँ पे यूनियन ऑपरेशन करके हमारा आउटपुट आएगा। इंटरसेक्शन, सो जो दोनों में कॉमन होगा वो हमारे यहाँ पे आउटपुट निकल के आएगा। डिफरेंस, सो डिफरेंस यहाँ पे ए माइनस बी करते हैं, राइट। ये दोनों पॉसिबल है, या तो हम यहाँ पे ए माइनस बी भी कर सकते हैं एंड बी माइनस ए भी कर सकते हैं, राइट। यहां पे भी हम इसी तरह से दोनों कर सकते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, या तो फिर बी यूनियन ए। और भी चेक करना हो तो ये भी कर सकते हैं, ए यूनियन ए एंड बी यूनियन बी, राइट। जो आउटपुट आपका आएगा, सो दैट विल बी अगेन विद द सेम कंसेप्ट ऑफ द मैथ्स। यहां पे ये चीज ध्यान रखनी है, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। सो ये आपका देता है सेट डिफरेंस। सो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी आउटपुट आएगा ए माइनस बी में, सो वो सारे एलिमेंट्स आएंगे फ्रॉम द सेट ए। कौन से एलिमेंट होंगे? ऐसे एलिमेंट्स कि जो आपके सेट बी में नहीं है, राइट। सेम एज इट इज यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, सो दैट विल कम फ्रॉम सेट बी, राइट। मतलब आंसर जो आएगा वो आपका एलिमेंट बी में से आएगा। क्या आंसर आएगा? सो वो एलिमेंट्स का आंसर यहाँ पे आएगा जो ए में प्रेजेंट नहीं है, राइट। सो सेट डिफरेंस इस तरह से यहाँ पे काम करेगा, राइट। और इसी तरह से यहाँ पे आप सिमेट्रिक डिफरेंस देख पा रहे हैं, राइट। सो ये आपको ग्रीन से भी पता चल जाएगा कि यूनियन में पूरा आ रहा है, इंटरसेक्शन में ये वाला एक्स सेक्शन आ रहा है, डिफरेंस में ये वाला आ रहा है, सिमेट डिफरेंस में ये वाला आ रहा है, राइट। सो इसी तरह से सेम चीज को हम पाइथन में भी कोड रन करके चेक कर लेंगे। सो आई हैव जस्ट रोट द कोड। इसमें क्या किया है मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। What we have done again, we have just taken the 4 set, right? Integer set, यहाँ पे ये भी integer set, ये भी, और ये आपका string का set। यहाँ हमने उस चीज को प्रिंट करके चेक कर लिया था।
नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट डूइंग द सेट ऑपरेशन के यहाँ पे यूनियन, तो इसके लिए ये ऑपरेटर लगेगा। इंटरसेक्शन, सो उसके लिए एंड लगेगा, एम% जो भी बोलो आप। डिफरेंस, तो इसके लिए माइनस लगेगा, राइट। और सिमेट्रिक डिफरेंस, सो उसके लिए आपका ये वाला ऑपरेटर लगेगा। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन आप दोनों कर सकते हैं, मतलब अगर दो सेट के साथ करना हो तो सेट 1 यूनियन सेट 2, सेट 2 यूनियन सेट 1, दोनों सेट्स का यूनियन इस तरह से कर सकते हैं, राइट। आई हैव जस्ट ट्राई टू शो यू सो यू कैन मेक अंडरस्टैंड कि इस तरह से भी ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, राइट। यहाँ पे भी इंटरसेक्शन में सेट 1 एंड सेट 2 और सेट 2 एंड सेट 1, राइट, दोनों इंटरसेक्शन का आंसर आपको सिमिलर ही मिलेगा। और सेट 1 इंटरसेक्शन सेट 1 मतलब दोनों सेट सेम ही है, सो भी आपको आंसर यहाँ पे सेट 1 ही मिलेगा, राइट। सो वो चीज़ भी आप अगर चेक करना चाहे सो चेक कर सकते हैं। सेट डिफरेंस में सेट 1 माइनस सेट 2, सेट 2 माइनस सेट 1, राइट। सेट माइनस सेट 1 माइनस सेट 1 भी कर सकते हैं आप यहाँ पे, बट दैट्स अप टू यू, राइट। ये समझने के लिए इतना काफ़ी है कि यहाँ पे आपको क्या आउटपुट देगा। सेम वे यहाँ पे भी आप सेट 1 सिमेट्रिक डिफरेंस सेट 2 कर सकते हैं, वाइसा वर्सा भी आप कर सकते हैं, राइट। सो ये पूरे कोड में हमने इतनी चीज कर रखी है। नेक्स्ट हमने क्या किया है कि थ्रू द मेथड भी हम ये चीज को इन्वोक कर सकते हैं, राइट। सो उस चीज के लिए हमें यूनियन के लिए मेथड लगेगी यूनियन। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सेट 1 डॉट यूनियन सेट 2, राइट। अगर इसी तरह से मुझे दूसरे सेट पर करना है, सो व्हाट आई विल डू, मैं करूंगा सेट 2 यूनियन सेट 1, राइट। सो ये आपका इनबिल्ट मेथड से आप यूनियन ऑपरेशन कर सकते हैं। सेम वे इंटरसेक्शन को भी आप मेथड से इस तरह से कॉल कर सकते हैं, सेट 1 इंटरसेक्शन और उसमें पैरामीटर पास करेंगे सेट 2, राइट। सेम गोज विद डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस, राइट। सो ये आपका पूरा एक कोड रेडी है समझने के लिए। नाउ विल जस्ट रन द कोड। सो पहले ये सेक्शन में हमने सिंपल हमारा आउटपुट लिया है, यू कैन सी इतने वाले सेक्शन में हमारा आउटपुट आ चुका है, राइट। जो भी हमने वैल्यू एलिमेंट्स सेट क्रिएशन के टाइम पे लिया था वो यहाँ पे हो चुका है, राइट। नेक्स्ट अब आपका आता है सेट ऑपरेशन। सो सेट ऑपरेशन में व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट राइट डाउन द पेन पेपर और यहाँ पे सेट ऑफ एलिमेंट्स को आप मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हैं टू जस्टिफाई द आंसर। तो यूनियन में आपका जो आंसर आएगा ऑफ कोर्स दैट विल बी कवरिंग द ऑल ऑफ द एलिमेंट्स, राइट। मतलब डुप्लीकेट एलिमेंट दोबारा यूनियन में नहीं आएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ सेट 1 में 1 था, सेट 2 में भी 1 था, सो यूनियन के टाइम पे 1 1 दो बार नहीं आएगा। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक एट द पाइथन लेवल कि यहाँ पे ये यूनिकनेस को फॉलो कर रहे हैं, राइट। सो यही चीज से आप दूसरे एलिमेंट्स भी वेरीफाई कर सकते हैं। सेट 1 और सेट 1 का अगर आपने ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया इस हिसाब से, राइट, ये वाला, सो सेट 1 को हम उसी सेट से हम यूनियन कर रहे हैं, सो दैट विल गिव द एलिमेंट ऑफ सेट इटसेल्फ विदाउट डुप्लीकेशन, राइट। मतलब दोबारा वही एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे, सेम सेट के साथ आप ऑपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अब इंटरसेक्शन। सो इंटरसेक्शन में आपके जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो निकल के आएंगे। सो यहाँ देखिए फर्स्ट व्हाट वी हैव डिड, सेट 1 एंड सेट 2 का इंटरसेक्शन। सो कॉमन एलिमेंट्स 1 9 7 5,
राइट। सो यहाँ पे इंटरसेक्शन में देखिए 1597 आ चुका है। इसी तरह से आप इंटरसेक्शन को दूसरे सेट के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट दैट इज द सेट डिफरेंस। सो सेट डिफरेंस में अब वही चीज है, सेट 1 माइनस सेट 2 एंड सेट 2 माइनस सेट 1। अब यहाँ पे सेट 1 माइनस सेट 2 में जो आंसर निकल के आएगा, सो आंसर विल बी फ्रॉम सेट 1, राइट। आंसर मैंने पहले भी बोला, सेट 1 माइनस सेट 2 करने पे आंसर आता है फ्रॉम सेट 1। कौन सा एलिमेंट? तो वो एलिमेंट जो सेट 2 में प्रेजेंट नहीं है, राइट। सो 8 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। फिर देखिए 10, तो 10 यहाँ पे कहीं प्रेजेंट नहीं है। एंड 6 कहीं पे प्रेजेंट नहीं है, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग द आंसर, 8, 10 एंड 6। सेट 2 माइनस सेट 1 करते हैं तो आंसर डिफरेंट हो जाएगा, राइट। कैसे? तो आंसर आएगा आपका फ्रॉम सेट 2। एलिमेंट्स जो होंगे वो वाले होंगे जो सेट 1 में प्रेजेंट नहीं है, राइट। सो यहां से लेते जाइए, 9 है, 4 है, ऊपर नहीं है, सो 4 यहाँ पे आंसर है। 1 है, ऊपर है, 5 है, 7 है, 90 कहीं पे नहीं है, सो 90 आउटपुट में आएगा। 3 ऊपर कहीं नहीं है। सो दिस इज हाउ यू आर गेटिंग द आंसर फॉर द सेट ऑपरेशन डिफरेंस, राइट। यही चीज आप सिमेट्रिक डिफरेंस में भी चेक कर सकते हैं। दोनों हमने यहाँ पे ट्राई किए हुए, सेट 1 माइनस ये वाला, सेट 1 सिमेट्रिक डिफरेंस सेट 2, राइट। सो यहाँ पे एलिमेंट्स जो आपके आ रहे हैं आप चेक कर लीजिए, 3, 4, 6, 8, 10 एंड 90, राइट। मतलब अगर थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करो तो पता चल जाएगा कि आंसर में क्या चीज नहीं आई, राइट। सो आंसर में जो कॉमन एलिमेंट्स है 1, सो यहाँ पे नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 भी नहीं है, राइट। सो इस तरह से आपका सिमेट्रिक डिफरेंस भी यहाँ पे आपको आउटपुट दे देगा, राइट। सो यू हैव टू जस्ट technically make use of mathematical as well as the concept of the Python, right? So I hope आपको चीज समझ आई होगी। अगर नहीं आई है so you can again pause the video, you can just वापस प्ले करके आप चेक कर सकते हैं, राइट। कोड भी आप एक बार 2 बार वीडियो देख के अपने से इस तरह से पूरा लिख सकते हैं, you can just test from your end, right? So thank you for listening and just stay connected. अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही, still you can just write on the comment section. I'll just try to reply on the same. Thank you.